साल में यदि किसी मंथ पीरियड मिस हो जाता है या नहीं होता है तो हमें बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमें टेंशन तब होनी चाहिए जब यही पीरियड हमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक भी नहीं हुआ है। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है ये जानने की कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा, आयुर्वेदिक ऑब्स्ट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, और लेट्स टॉक पीरियोडिकली सीरीज में आप सबका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, मेरा कोई नया वीडियो इस बीच नहीं आया। कुछ बिजी शेड्यूल्स की वजह से या कुछ एंगेजमेंट्स की वजह से मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, बट मैं आप सबको अश्योर करती हूँ कि आगे से मेरी वीडियोज़ रेगुलर आते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मिस्ड पीरियड या डिलेड पीरियड के बारे में, कि आखिर प्रेगनेंसी से अलग उसकी वजह क्या क्या है कि जिसकी वजह से पीरियड मिस हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी से अलग अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जो मदर्स, जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं बच्चे को, तो उनमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो है काफ़ी बार पीरियड डिले होने लगते हैं या बहुत लंबे टाइम तक पीरियड नहीं हो पाते हैं, जिसको हम लैक्टेशनल अमेनोरिया कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसमें ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, जब बच्चा सॉलिड फूड पे आ जाता है आफ्टर 6 मंथ्स, अराउंड आफ्टर 6 मंथ्स, तो उसमें वो साइकिल भी ट्रैक पे धीरे धीरे आने लगती है। तो बेसिकली इसके पीछे की वजह सिर्फ हॉर्मोन्स है और कुछ नहीं है। ये काफ़ी बार फिजियोलॉजिकल भी माना जा सकता है अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी महिलाएं जो है, हमारी लेडीज, इस बुढ़ापे में बिल्कुल ना रहे। अगर उन्हें फिर भी थोड़ा बहुत डाउट लगता है तो वो घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो है थायराइड डिसफंक्शन। थायराइड डिसफंक्शन हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है और हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। हाइपरथायराइडिज्म में यूजुअली TSH लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में उसके उल्टा TSH लेवल की जो है मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। TSH लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन दोनों कंडीशंस में भी जो है साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, या ये कहें कि काफ़ी बार बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि थायराइड फंक्शनिंग का पता लगाना, जिसके लिए हम यूजुअली थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं, जो एक तरह का टेस्ट होता है। इससे हमें काफ़ी बार जानकारी मिल जाती है कि जो हमारे पीरियड मिस हो रहे हैं या डिले हो रहे हैं, तो उसकी वजह बेसिकली थायराइड डिस्टर्बेंस है। अगली जो समस्या है वो है PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी थायराइड डिसफंक्शन की तरह हार्मोनल ही है। और मैं ये बता दूं कि PCOD से अब आजकल बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन ग्रसित हो रही है। बहुत ज़्यादा महिलाएं, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं और बहुत कॉमन हो गया है। इसका भी जो मेन सिम्टम होता है वो मिस्ड पीरियड या डिलेड पीरियड होता है। कई कई महीनों तक महिलाओं को पीरियड्स नहीं आते हैं, और यहाँ पे भी मेन वजह हार्मोन ही है। इसमें यूजुअली क्या होता है कि ओवरी या अंडाशय के चारों तरफ छोटी छोटी सिस्ट फॉर्म हो जाती हैं, एक माला की तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती हैं, जिसकी वजह से जो मेल हॉर्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, उसकी वो भी बड़ी मात्रा में शरीर में प्रोड्यूस होने लगता है, जो कि बहुत बड़ी वजह है मिस्ड पीरियड होने के या पीरियड ना होने के या डिले होने के। बर्थ कंट्रोल मेजर्स, ये भी बहुत बड़ी वजह है पीरियड डिले होने के लिए या मिस होने के लिए। इस बर्थ कंट्रोल मेजर्स में यूजुअली जो आते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स आती हैं या बर्थ कंट्रोल जो इंजेक्शंस लगते हैं हर 3 महीने में, वो बहुत बार बहुत बड़ी वजह हो जाते हैं पीरियड मिस होने के लिए। कई कई महीनों तक फीमेल को पीरियड नहीं आते हैं। तो अगर महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं और कोई भी बर्थ कंट्रोल मेजर लेती हैं या अडॉप्ट किया हुआ है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसे तुरंत रोक दें। एक्सरसाइज को डेली रूटीन में इंक्लूड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही एक्सरसाइज यदि एक्सेस मात्रा में हो जाए तो उस चीज़ पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो हम एक्सेसिव एक्सरसाइज जो हम करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज बहुत बार कर लेते हैं,
तो उससे क्या होता है, एक बहुत लंबे टाइम तक इस तरह का रूटीन अडॉप्ट करने से हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा, जो ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस हार्मोन की जो मात्रा है वो शरीर में घटने लगती है। काफ़ी बार देखा गया है कि जो एथलीट्स होते हैं उनमें कई कई महीनों तक पीरियड मिस रहते हैं, 6-6 महीने तक भी पीरियड उन्हें नहीं आते हैं। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई थी, रश्मि रॉकेट। आपने उसमें नोटिस किया हो, अगर वो मूवी अगर आपने देखी हो तो आपको मेरी बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो एथलीट्स होते हैं उनमें यूजुअली इस हार्मोन के घटने की वजह से पीरियड बहुत बार इरेगुलर हो जाते हैं, बहुत बार डिले हो जाते हैं, कई कई महीनों तक उनमें ये पीरियड हो नहीं पाते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप एथलीट नहीं हैं लेकिन एक्सरसाइज आपकी कई कई घंटों तक होती है तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। थोड़ी बहुत टेंशन सबकी लाइफ में होती है, लेकिन यही टेंशन अगर एक्सेस होने लगे तो फिर ये हमारे बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब करने लगता है। जी हाँ, स्ट्रेस यदि आप ज़्यादा लेंगे तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो बहुत अधिक मात्रा में सीक्रेट होने लगता है। इसी हार्मोन के बहुत ज़्यादा रिलीज होने पर जो हमारा ओवेरियन फंक्शन है या अंडाशय की जो कार्यशैली है वो डिस्टर्ब होने लगती है, जिसकी वजह से कई कई महीने तक पीरियड मिस रहता है, कई कई महीनों तक पीरियड्स होते ही नहीं हैं या डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है या तो आप स्ट्रेस लेवल को कम करें या फिर कुछ मेजर जैसे कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, मेडिटेशन, इसके द्वारा अपने स्ट्रेस लेवल को आप थोड़ा सा कम कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह है पीरियड की मिस होने की या डिले होने की। क्रोनिक डिजीजेस, ये वो बीमारियां जिन बीमारियों से हम बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे हैं या बहुत लंबे टाइम से जिन बीमारियों के लिए हम दवाइयां ले रहे हैं, जैसे डायबिटीज़, टीबी या लिवर डिजीजेस। ये बीमारियां बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं हमारे साइकिल डिस्टर्बेंस से, जिसमें कि हमें पीरियड कई कई महीनों तक नहीं होता है। इसकी वजह मेडिकेशन भी हो सकता है और इसकी वजह बीमारी भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है हार्मोन से भी, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है हमारे सिस्टम से भी। अर्ली मेनोपॉज के बारे में तो आप सबको लगभग जानकारी होगी। मेनोपॉज वो कंडीशन है जिसमें कि यूजुअली पीरियड हमारे स्टॉप हो जाते हैं, परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं, और वो एज तकरीबन 45 से 55 वर्ष की मानी जाती है। इस एज में आके लगभग धीरे धीरे वो पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन यही पीरियड, यही मेनोपॉज वाली स्टेज यदि हमारी 40 वर्ष से पहले आ जाए तो हम इसको अर्ली मेनोपॉज की संज्ञा देते हैं। अर्ली मेनोपॉज में यूजुअली हमारे जो सिम्टम्स होते हैं, हमें गौर करने की ज़रूरत है कि जो हमारे लक्षण होते हैं वो मेनोपॉज वाले ही होते हैं। मेनोपॉज के लक्षण जैसे कि नाइट स्वेट, रात में पसीना, हॉट फ्लशेस, या फिर चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, वही सारे लक्षण जो मेनोपॉज के होते हैं वही देखने को मिलते हैं। अचानक से यदि पीरियड आपके स्टॉप हो जाते हैं और लगभग यही एज है आपकी 40 के आसपास की यदि एज है तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं आप अर्ली मेनोपॉज वाली कंडीशन से तो नहीं जूझ रहे हैं। 40 से पहले की एज, 40 से कम उम्र है लेकिन लक्षण आपके वही मेनोपॉज वाले हैं। तो आपने देखा कि ऐसे बहुत सारी कंडीशन हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी मिस्ड पीरियड या डिलेड पीरियड के लिए। उन कंडीशन को, उन लक्षणों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसी कुछ दिक्कत आपको लगती है कि आपको कई महीने से पीरियड नहीं हो रहे हैं तो फौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। डिले बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि दिक्कत कहाँ बन रही है आपकी बॉडी में। कोशिश कीजिए कि अपना खान पान अच्छा रखें, थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने डेली रूटीन में से एक्सरसाइज को ज़रूर दें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है खुद को समय दें। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में खुद को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।